हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर सीरीज़ में, जो कि हमने आज से हफ्ते पहले शुरू की थी। हम मंथ वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। जनवरी 2023 को हम ख़त्म कर चुके हैं। फरवरी का आज लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। आज फरवरी के भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे लेक्चर्स के थ्रू, तो विद इन 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स हम पूरे साल के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करंट अफेयर के ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का इशू ये रहता है, हम पढ़ना चाहते हैं बट कभी कभार ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतना कंटेंट होता है और कभी कभार बोरिंग भी होता है। इसकी वजह से इसको इंडिविजुअली खुद से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को आसान करने के लिए हमने करंट अफेयर की जगह एमसीक्यू लाया। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना आसान है, इंटरेस्टिंग भी होता है। और इस लेक्चर के बाद हम इसकी पीडीएफ भी शेयर कर लेते हैं, और इस पीडीएफ में इन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड पे सोल्यूशन है और डिटेल सोल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें समझने में आई तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्वेश्चन आप कितने भी करें, आपको रिवीजन ज़रूर करनी पड़ती है। और रिवीजन आप ऑनलाइन वीडियो तो देख लेते हैं, बट अगर पीडीएफ नहीं हो तो रिवीजन कैसे करेंगे? इसीलिए हम इन लेक्चर्स के साथ पीडीएफ भी शेयर करें और सोल्यूशन भी कर रहे हैं, ताकि कल को आप रिवीजन भी कर सकें। दोस्तों, आने वाली जेकेएस 2023 की टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है। कुछ टेस्ट फ्री भी हैं, आप हमारी ऐप पे जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं बिल्कुल नए पैटर्न पे। इसमें 30 टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल, 10 फुल सिलेबस और 5 सी सेट के। साथ ही साथ गांधीनगर में विंग्स ने अपनी लाइब्रेरी भी खोल दी है। 48 CYC आप अपने जीपीएस पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप्स पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको विंग्स आइए सर्च करना है, और बिल्कुल शांत माहौल और स्पेशियस और बड़ा ही पढ़ाई का माहौल है। उस जगह पे आप आके बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जीएस फाउंडेशन बैच फॉर 2023 की पोस्टों के लिए शुरू हो गया है। शुरू होने वाला है 20 अप्रैल से। आप 20 अप्रैल से आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो पूरा इसको ख़त्म कर सकते हैं, जो इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करवाते हैं। जो कुछ लोग तो सिलेक्टेड भी हैं जिनका इसी लिस्ट में हुआ है। सो वी होप वी कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। और जिन लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, उनको भी बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। 150+ चैप्टर टेस्ट हैं और 20 फुल सिलेबस टेस्ट हैं और 15 फ्री टेस्ट हैं। बहुत से टेस्ट हैं इसमें, तो ज़रूर ज्वाइन करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है, इंडियाज़ फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर जो बस है वो कहाँ लॉन्च की गई इन सब स्टेट में से? बैंगलोर, मुंबई, नोएडा की सूरत? दोस्तों, इसका आंसर है बी, मुंबई में लॉन्च की गई। ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई, ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट, ये इस कंपनी का नाम है जिसने लॉन्च की है। बहुत ही अच्छा जो है एक इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लॉन्च ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद क्रंचफिश? दोस्तों, ऑफलाइन पे एक ऐसा इनिशिएटिव है आरबीआई का जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इसके लिए एक प्राइवेट बैंक ने ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एमओयू साइन कर दिया है। किसके साथ किया है? क्रंचफिश के साथ। तो लेकिन पूछ ये रहा है किस किस बैंक ने किया? एक्सिस बैंक ने किया, एचडीएफसी ने किया, आईसीआईसीआई ने की, यस बैंक ने। तो दोस्तों, का आंसर है एचडीएफसी। एचडीएफसी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? अभी ICAI एक बड़ी ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में होते हैं वहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है ये, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है। तो इसमें किसको प्रेसिडेंट चूज़ किया गया है? ए प्रफुल्ल प्रेम सुख छाजेड़, बी नवीन ND गुप्ता, सी देबाशीष मित्रा, ND अनिकेत सुनील तलती? तो उसका आंसर है डी, अनिकेत सुनील तलती। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, और एक रंजीत अग्रवाल करके उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। सो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2023 ग्रीन को हैदराबाद E-Prix, द फर्स्ट एवर फार्मूला E रेस इन इंडिया? दोस्तों, फार्मूला 1 तो आपने सुना होगा, इसमें सुपर कार्स, फास्ट कार्स की रेस होती है। तो हैदराबाद की पहली ई रेस में किसने ये जो है इस रेस को जीता? इन सब में से ए एस्तेबान ओकॉन, जॉन एरिक वर्जने, जॉन एरिसी एंड पियरे ग्लासी? दोस्तों, इसका आंसर है बी, जॉन एरिक वर्गने ने जीता है। और इसके बाद एनविजन रेसिंग को सेकंड मिला, और एंटोनियो फिलिक्स डकोस्टा को थर्ड प्राइज मिला।
लेकिन यहाँ फर्स्ट पूछा था तो बी आंसर हमने लिख दिया। हु अमंग द फॉलोइंग बैक द मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2023 डैलस ओपन। दोस्तों ओपन की जो बात आती है जहाँ पर भी ये बेसिकली बात कर रहे होते हैं लॉन टेनिस की, तो इस ये डैलस जो कि अमेरिका में है, ये किसको ये टाइटल मिला? मेंस सिंगल टाइटल है डैलस 2023 ओपन। जैंग जिनजेन, जैंग जी, वू यिबिंग और शेंग जंगचिंग। दोस्तों इसका आंसर है वू यिबिंग, सी, इनको ये प्राइज मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी द फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। किसको अंडर G20 ये प्राइज मिला है इस बारी, किस सिटी को? अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की, सॉरी प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्राइस थोड़ा मिक्स हो गया, रमज़ान में थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है इस वक्त। तो किस सिटी में ये एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप हुई? बैंगलोर, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका आंसर है ए, 6th A इस बैंगलोर में हुई है। और G20 के रिलेटेड सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंडिया इस बार G20 का प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है और इंडिया में काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो अभी तक हमने अपने लेक्चर सीरीज़ में कम से कम 10 सवाल, 10 या 5-10 सवाल G20 पे किए हैं, वो ज़रूर आप देखिए, वो PDF से ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक of 9.9% in Soft Cell Technologies Global Private Limited for 9.94 करोड़। इनमें से किस बैंक ने अपनी स्टेक जो सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है उसमें बेच दिया है? एक्सिस, HDFC बैंक, ICICI या फिर येस बैंक? उसका आंसर बी है अगेन HDFC बैंक। HDFC बैंक दोस्तों एक और बात बता दूं, HDFC बैंक जो है वो एक DSIB भी है, DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये वो बैंक हैं जिनको कहा जाता है टू बिग टू फेल। तो अगर ये बैंक फेल हो जाएंगे तो इकॉनमी का बड़ा नुकसान होगा, इसके चलते गवर्नमेंट ने इनको DSIB का टैग दिया कि अगर ये कभी फेल हुए भी तो गवर्नमेंट इनको बचा लेगी। तो इसलिए HDFC के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी देखी जाएंगी और बड़े सारे बिजनेसेस भी इसमें अकाउंट रखते हैं। तो आंसर इज HDFC। हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किसको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया? जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस नोंगमे कपम कोतेश्वर सिंह एंड जस्टिस संजीव खन्ना। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, जस्टिस नोंगमे कपन कोतेश्वर सिंह, इनको चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बनाया गया है। 9th क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू नॉच 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। ऐसी पहली कौन सी क्रिकेटर हैं जिन्होंने, इंडियन बॉलर हैं जिनने 100 विकेट्स ली हैं T20 में? दीप्ति शर्मा, एकता बिश्त, राधा यादव एंड राजेश्वरी गायकवाड़। तो इसका आंसर दोस्तों ए है, दीप्ति शर्मा ऐसी पहली विमेन प्लेयर हैं जिनने 100 विकेट्स ली हैं T20 इंटरनेशनल में। 10वां सवाल, एट एरो इंडिया 2023 शो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट सोलर पावर ड्रोन सूरज। अभी अभी एक एयर शो हुआ है इंडिया 2023 में, तो उसमें किस कंपनी ने अपना सोलर पावर ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, गरुड़ा एरोस्पेस, ड्रोन आचार्य, एरियल इनोवेशन एंड अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों उसका आंसर है बी, गरुड़ा। गरुड़ा एयरफोर्स बहुत जो है काफ़ी सारे इनोवेशंस कर रहा है, पहले भी इस पर हमने एक सवाल किया है, पहले भी इसने काफ़ी चीज़ें लॉन्च की हैं, प्रीवियस लेक्चर में कवर्ड है, उसको ज़रूर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्फर बैग्स द कीनिया लेडीज़ ओपन टाइटल 2023। इनमें से किसने कीनिया लेडीज़ ओपन टाइटल गोल्फ में जीता है? अदिति अशोक, दीक्षा दागर, अमनदीप द्राल और अफशा फातिमा। तो उसका आंसर है ए, अदिति अशोक, जिन्होंने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द अल जमिया तो सफिया अरबिक एकेडमी ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। कह रहे हैं किस स्टेट में ये अल जमिया तो सफिया अरबिक एकेडमी को इनॉग्रेट किया गया अभी वाया प्राइम मिनिस्टर? राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है डी, ये महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों। बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम्स की शिया कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और इसी का इनॉग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द न्यूली लॉन्च्ड वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस विल कनेक्ट मुंबई विद विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिमेज सेंटर। कह रहे हैं कि अभी भी जो वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई है मुंबई से किसके साथ कनेक्ट करेगा, किस पिलग्रिमेज सेंटर के साथ कनेक्ट करेगा इसको? गणपति पतिपुले
लगता है कुछ ज़्यादा ही रोज़ा लग गया है आज। गणपति पतिपुले एंड कोल्हापुर, साईनगर, शिरडी एंड सोमनाथ। दोस्तों इसका आंसर है सी, साईनगर शिरडी। ये इस जगह पर कनेक्ट करेगी मुंबई को। Who among the following has launched the Digi Payment Utsav in New Delhi? A. G. Krishna Reddy, B. Dharmendra Pradhan, C. Ashwini Vaishnav and D. Amit Shah। कह रहे कि डिजी पेमेंट्स उत्सव न्यू दिल्ली में अभी भी किसने लॉन्च किया है इनमें से? तो आंसर इसका सी है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं आजकल, और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व। कह रहा है कि फरवरी में कौन से दिन में वर्ल्ड यूनानी डे को ऑब्जर्व किया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए 13 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 11 फरवरी और डी 10 फरवरी। तो उसका आंसर है सी 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बोइंग हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर एट GSC इन इंडिया एट। ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इंडिया में किस जगह लॉन्च किया गया है? बोइंग एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ए गुरुग्राम, बी जयपुर, सी कानपुर, डी मुंबई। तो उसका आंसर है ए, गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज पार्टनर्ड विद द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली आप MOUs देखते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पार्टनर किया है ग्रीन बिलियन से। कह रहा है किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है? ए विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी पुणे या फिर डी नेल्लोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उसका आंसर है सी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये वेस्ट टू हाइड्रोजन कन्वर्जन का MOU साइन किया है एक कंपनी के साथ, जिसका नाम है द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड। और अभी अभी दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, आई गेस इंदौर की वो है म्यूनसिपलिटी है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स भी लॉन्च किए हैं, पहली म्यूनसिपैलिटी है वो, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लाएंगे जल्दी। टू मॉडर्नाइज इट्स प्लांट, रेनॉल्ट निसान हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। अब देखो दोस्तों, रेनॉल्ट और निसान ये दोनों का एक कोलैबोरेशन रहता है। अगर आपने डस्टर देखी होगी गाड़ी रेनॉल्ट की, तो ये निसान की भी आती है और रेनॉल्ट की भी आती है। निसान में कुछ का कुछ और नाम है, लेकिन इनका कुछ कोलैबोरेशन है। कह रहे हैं कि इनने किसके साथ अपने MOU को रिन्यू किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो उसका आंसर है बी, तमिलनाडु के साथ ये हुआ है। चेन्नई में और भी बड़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, ओला की फैक्ट्रीज भी वहीं पर ही हैं। आफ्टर अ TV स्टिंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल सिलेक्शन कमेटी। कह रहे हैं कि TV स्टिंग में पकड़े जाने के बाद इनमें से किसने नेशनल सिलेक्शन कमेटी में से रिजाइन किया है? चेतन शर्मा, बी मदन लाल, सी रॉजर बिन्नी एंड डी सुब्रतो बनर्जी। तो ये चेतन शर्मा है जिनने रिज़ाइन किया है, और ये 40 दिन ही रह पाए इसके मेंबर चेयरमैन, उसके बाद इनको रिज़ाइन करना पड़ा, जिसमें ये सिलेक्शन के रिलेटेड कुछ अनएथिकल बातें करते हुए पाए गए थे। किस में सिलेक्शन? क्रिकेट में सिलेक्शन, क्रिकेट में प्लेयर्स के सिलेक्शन के बारे में। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। Who among the following was appointed as the new CEO of YouTube? अब YouTube में दोस्तों ये सब लोग यूज़ करते हैं तो पता ही होना चाहिए। जॉर्ज कुरियन, नील मोहन, राज सुब्रमण्यम या शांतनु नारायण। दोस्तों ये इंडियन अमेरिकन है, नील मोहन, जिनको अपॉइंट किया गया है YouTube का CEO। इंडियंस आर ऑन द टॉप राइट नाउ। चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लो, चाहे गूगल देख लो, चाहे YouTube देख लो, हर जगह पर इंडियन दिखेंगे आपको, यहाँ तक कि UK का PM भी और सेक्रेटरी भी। Question number 21. In collaboration with National E-Governance Services Limited, which of the following bank has launched the E-Bank Guarantee Scheme? करेंगे नेशनल E-Governance Services Limited के रिलेटेड किस गवर्नर ने, किस बैंक ने E-Bank गारंटी स्कीम लॉन्च की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये इसने जी साइन किया है MOU या फिर कोलैबोरेशन की है। Which of the following state police received President's color from Union Home Minister अमित शाह? किस स्टेट पुलिस को प्रेसिडेंट का कलर मिला है, कलर मेडल मिला है? पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र या हरियाणा? दोस्तों ये मिला है डी, हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Which of the following countries earned a spot in the next edition of FIFA World Cup in 2026? कह रहा है कि इनमें से किन कंट्रीज़ को FIFA वर्ल्ड कप में एलिजिबल किया गया है? हर 4 साल में एक बार होता है FIFA, अभी 2022 में हुआ था, अब 2026 में होगा।
कनाडा, मैक्सिको, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए एंड डी नीदरलैंड्स, कतर, मैक्सिको। उसका आंसर सी है। मैक्सिको, कनाडा और यूएसए को ये प्लेस दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डैश डैश इज सेट टू यूज द हाफ ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025। कह रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉन्टिनेंट 2025 तक पूरी दुनिया की आधी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? यूरोप, एशिया, अमेरिका या फिर अफ्रीका? दोस्तों क्लियर कट बात है, एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। चाइना और इंडिया को मिला लो तो कितनी हो जाती है? तो ऑब्वियसली यही सबसे ज़्यादा कंज्यूमशन होगी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स allocated the most proportion of their budget towards education in financial year 23? तो सवाल पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टेट्स ने अपना बजट का मोस्ट हिस्सा एजुकेशन की तरफ दिया था? इसका आंसर दोस्तों बी है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। इनने तकरीबन 80,000 करोड़ महाराष्ट्र ने और तकरीबन 75,000 करोड़ राजस्थान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली इन फरवरी 2023 साइंड एन MOU विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टू एस्टैब्लिश BIS स्टैंडर्ड चेयर प्रोफेसर अलॉन्ग साइड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट? A IIT गांधीनगर, B IIT गुवाहाटी, C बोथ A and B and D नन। कह रहा है किस इंस्टीट्यूशन ने या फिर किन इंस्टीट्यूशंस ने BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ एक स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर किया है? किसके साथ? NIT कालीकट के साथ। दोस्तों उसका आंसर है C, IIT गुवाहाटी भी है और IIT गांधीनगर भी है, दोनों ने मिलकर NIT कालीकट के साथ ही MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल इन फरवरी 2023। दोस्तों ये सवाल कल भी हमने कवर किया था, तो अब आपको ये सवाल आना चाहिए। इसका A असीम साहू, B रजकप्पन विश्वनाथन, C AK प्रधान और D राजीव रघुवंशी। दोस्तों इसका आंसर है D राजीव रघुवंशी। इसकी अपॉइंटमेंट को UPSC ने क्लियर कर दिया है। अब ये अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास जाएगी, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स पे जाएगी, उसके बाद फाइनली ये डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ब्रॉड गेज रूट्स वर रिसेंटली इलेक्ट्रीफाइड बाय इंडियन रेलवेज इन फरवरी 2023? देखो दोस्तों, रेलवेज में कुछ ब्रॉड गेज होता है, कुछ नैरो गेज होता है। तो कह रहे हैं कि इनमें से किस स्टेट के ब्रॉड गेज रेलवे रूट्स को अभी इलेक्ट्रीफाई किया गया है? A झारखंड, B दिल्ली, C उत्तर प्रदेश, D मुंबई। दोस्तों इसका आंसर है C, उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडियन स्टैट्यूट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस? इनमें से कौन सा स्टैच्यू बात करता है करप्ट प्रैक्टिसेस की? इंडियन एविडेंसेस एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड D इंडियन पेनल कोड। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दरअसल इलेक्शन के रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है। कोई भी इलेक्शन कैंडिडेट अगर धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट मांगता है, या फिर दो धर्मों के बीच में लड़ाई करवाता है, या फिर पैसा ऑफर करता है वोट देने के बदले में, तो उसको करप्ट एक्ट माना जाता है। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो है ये RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर आता है। Which nation is connected to the new development project called मुकाब? कह रहा है कि कौन सी कंट्री एक मुकाब नाम के प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड है? इसका आंसर है B दोस्तों, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मुकाब बेसिकली एक नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया है। वो लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग बनाने वाले हैं जिसका नाम है मुकाब, और ये होगी बेसिकली एक क्यूबॉइडल शेप की होगी। इसको ज़रूर सर्च करिएगा, बहुत ही हाईटेक सिटी बनाने वाले हैं, जैसे हम साईफाई मूवीज़ में देखते हैं वैसी कोई सिटी बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस वाज दी लास्ट क्वेश्चन टुडे। बाकी कोई 10 क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे कल वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।